नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात करेंगे कि पंच महापुरुष योग में एक योग है मालवीय योग। तो मालवीय योग कैसे बनता है कुंडली के अंदर या हॉरोस्कोप के अंदर, किन भावों को हमें देखना है इस योग के लिए, और किस ग्रह को यानी कि किस प्लैनेट को हमें देखना है इस मालवीय योग के लिए कि भाई ये कुंडली में बन रहा है कि ये नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को लाइक करें और पूरा ज़रूर देखें ताकि कोई पॉइंट मिस आउट ना हो जाए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को कि भाई पंच महापुरुष योग में एक योग है मालवीय योग। तो अब मालवीय योग कैसे बनेगा कुंडली के अंदर, ये जानने की आज हम बात करते हैं। तो मालवीय योग बनेगा, सबसे पहले आपको देखना है शुक्र प्लैनेट। मालवीय योग बनता है, फॉर्म होता है वीनस प्लैनेट से। तो जब शुक्र कुंडली के अंदर 1, 4, 7, 10 हाउसेस में यानी कि शुक्र महाराज केंद्र भावों में अगर विद्यमान होते हैं तो मालवीय योग कुंडली में बनता है। अब केंद्र भाव हो गया हमारा, लगन हो गया, चौथा भाव हो गया, सप्तम भाव हो गया, दशम भाव हो गया, ये हम पहले वीडियोस में भी बता चुके हैं। पहले के वीडियोस में हमने पंच महापुरुष के योग के और भी योगों के बारे में डिस्कस किया, जैसे हमारा भद्रा योग, हमारा हंसा योग, रुचक योग, ये सब हम पहले के वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वीनस से जो योग बनता है वो है मालवीय योग। तो वीनस अगर केंद्र में विराजमान है तो ये योग बनता है। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप, अगर वीनस अपनी राशि में विराजमान है, यानी कि वीनस की दो राशि हम सब जानते हैं, या तो टॉरस ऋषभ राशि, या जो दूसरी है वो है तुला यानी लिब्रा राशि। अगर केंद्र भावों में शुक्र महाराज ऋषभ या तुला में विराजमान है केंद्रों में, यानी कि लिब्रा और टॉरस, इंग्लिश में भी बता देते हैं कि अगर केंद्र भावों में टॉरस या लिब्रा में वीनस प्लैनेट अगर विराजमान है, बैठे हैं केंद्र हाउसेस में, तो ये योग बनता है। अब पहला स्टेप हो गया कि वीनस जो है वो केंद्र में होना चाहिए। दूसरा स्टेप हो गया कि वो अपने हाउसेस में या अपनी राशि में होने चाहिए। अब अपनी राशि में वो नहीं है, सपोज करिए केंद्र में, तो वो अपने एग्जॉल्टेड साइन में होने चाहिए, जहां वो एग्जॉल्ट करते हैं, यानी कि जहां पर शुक्र महाराज उच्च के हो जाते हैं, वो राशि अगर केंद्र में है और वो वहां विराजमान है तो भी मालवीय योग बनता है। अब उच्च की राशि कौन सी हो गई? वीनस की जो एग्जॉल्टेड साइन है वो है आपका मीन यानी कि पाइसेस। तो मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं शुक्र महाराज, तो अगर मीन में भी बैठे होंगे केंद्र में तो भी ये योग फॉर्म होगा। अब ये योग हमने जान लिया कि भाई वीनस जो है वो केंद्र में होने चाहिए, 1, 4, 7, 10 हाउसेस में होने चाहिए, अपनी राशि यानी टॉरस या लिब्रा में होने चाहिए, या फिर अगर अपनी राशि में टॉरस और लिब्रा में नहीं है तो वो पाइसेस में होने चाहिए, क्योंकि वो उनका एग्जॉल्टेशन साइन है। तो अब ये हमने चीज जान ली। अब ये योग क्या देता है? भाई ये योग हमने कुंडली के देख लिया कि भाई कुंडली में ये योग बन रहा है, लेकिन अब ये योग क्या हमें दे सकता है? अगर कुंडली में मालवीय योग बनता है तो जातक को ये आर्टिस्टिक क्वालिटीज देता है। ऐसा जातक आर्टिस्टिक हो सकता है। ऐसा जातक अच्छी चीजों का, लाइफ में जो अच्छी चीजें होती हैं उनका शौक उनको होता है। ऐसा जातक देखने में अट्रैक्टिव, हैंडसम, सुंदर, जिसको बोला जा सकता है वेल्दी, ऐसा जातक वेल्दी भी होता है अगर मालवीय योग कुंडली में बन रहा है। ऐसे जातक को म्यूजिक, एक्टिंग और डांस का भी उनको शौक होता है, या उनको उसकी तरफ बहुत ज्यादा उनका इंक्लाइंड अट्रैक्शन होता है, या वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं म्यूजिक में, डांस में और एक्टिंग में।
तो ये सारी चीजें जो है हमें मालवीय योग से प्राप्त होती हैं। तो आज हमने जाना कि भाई मालवीय योग कैसे बनता है और हमें क्या देता है।